हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में आज हम लोग एरे सीखने एरे एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये चैप्टर 19 है आपका। दोस्तों जिस तरीके से आपको वीडियो डेली मिलता है उसी तरीके से आपको ईमेल पर वीडियो मिलेगा। आगे का जितना भी वीडियो को वो सब ईमेल पे ही मिलेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग को अगर वाकई में कुछ सीखना है तो जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको भी कंप्लीट करिए। विदाउट टास्क आप सीख नहीं पाएंगे, यानी कि अगर आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए टास्क कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी टास्क आपको बताया गया दिया गया वो सब आपको ट्राई करना है और करके देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आज एरे एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो एरे और ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। यूँ समझिए कि बिना एरे और बिना ऑब्जेक्ट के आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि एरे और ऑब्जेक्ट आपको आना ही चाहिए, यानी कि एरे का सिंटेक्स समझ में आना चाहिए आपको, और ऑब्जेक्ट का क्या सिंटेक्स है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो धीरे धीरे अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये सारी चीजें होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, मैंने यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया है। उसके पहले यहाँ पर H1 से मैंने एसी लिख दी है और बटन टैग बना लिया है। यहाँ पर आकर रिलोड कर देंगे तो दोनों ही चीजें आपको दिख जाएंगे, एक तो आपका एरे एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, उसके साथ साथ आपको बटन भी दिखेगा। तो इस बटन पे हमें क्लिक करने के बाद कोई टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो बटन है हमारा इसमें ऑन क्लिक, या हम यहीं पर सेलेक्ट कर लेंगे दोनों ही, यानी कि जो बटन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बीटीएन में जरा, यानी कि जो ऐसे ही अभी टेस्टिंग करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बीटीएन को भी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरे देखते हैं कि एरे में एक्चुअली कैसे काम करना है, यानी कि अगर आपको एरे बनाना है तो कैसे बनाना है एरे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एरे डिक्लेयर करना है तो लेट एक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा, जस्ट फॉर कोड इस तरीके से लिखा। तो ये भी क्या होगा, अभी अगर आप अलर्ट में पास करेंगे एक्स को तो क्या होगा, अभी जस्ट फॉर कोड आपका आ जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे, यहाँ पर अलर्ट में आ जाएगा आपका जस्ट फॉर कोड, ठीक है। एक और डेटा इसमें असाइन करना होता है, यानी कि इसी एक्स वेरिएबल में आपको एक और डेटा असाइन करना होता है। समझ करो आलोक नाम का, तो आलोक कुमार नाम का अगर आपको इसमें डेटा असाइन करना है तो अब क्या प्रॉब्लम होगी कि इसके साथ साथ दोनों ही डेटा प्रिंट होगा, यानी कि जस्ट फॉर कोड भी प्रिंट होगा और आलोक कुमार भी प्रिंट होगा। अगर आपको इसमें एक और डेटा असाइन करना है, समझो कि अनूप कुमार नाम का, तो अनूप कुमार मैंने बस ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर आके रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए दोनों ही डेटा फिर से, यानी कि तीनों डेटा प्रिंट होगा। अगर आपने इस तरीके से डेटा डाला है इसमें इस वाले वेरिएबल में, तो आप इसमें से किसी भी डेटा को अकेले यानी कि अलग अलग प्रिंट नहीं कर सकते हो। लेकिन यही तीनों डेटा अगर आप एरे के फॉर्मेट में लिखते, एरे के फॉर्मेट का मतलब एरे असाइन किए होते हैं यहाँ पर इस वाले एक्स के लिए, तो आप तीनों को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एरे असाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो एरे ब्रैकेट का यूज करना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जरा लेट इस तरीके से, और एक्स नाम का ही मैंने वेरिएबल बनाया फिर से, और इसको एरे का सिंबल दिया। एरे का सिंबल देने का मतलब क्या है, एरे ब्रैकेट का आपको यहाँ पर लगाना यूज करना है। ये आपका एरे ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में एरे ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का यूज करना है। अब अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी डेटा रखेंगे वो सब अलग अलग इंडेक्स पे, यानी कि अलग अलग इंडेक्स नंबर पे स्टोर होगा, और आपको सब कुछ आपको यानी कि सारी चीजें आप अलग अलग देख सकते हो, निकाल सकते हो और उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे जरा, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फोर कोड। तो जो भी आपका अगर स्ट्रिंग डेटा होगा तो उसको सिंगल कोड से या डबल कोड से लॉक करके लिखेंगे। मैंने जस्ट फोर कोड इस से लिख दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ सब समझ कर मैंने यहाँ पर लिखा आलोक कुमार, तो सिंगल कोट से लॉक कर देंगे या डुअल कोट से लॉक कर दीजिए आप, यानी कि आप सिंगल कोट या डुअल कोट से लॉक कर दीजिए जो भी स्ट्रिंग डेटा। तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा अनूप कुमार, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर अनूप कुमार, इस तरीके से मैंने लिखा। तो तीनों क्या है, तीनों एक एरे के अंदर है और तीनों के लिए ही ये एक ही वेरिएबल है आपका एक्स नाम का। अलर्ट में पास करेंगे तो अभी ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से लिखे। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जस्ट फोर कोड आलोक कुमार, यानी कि तीनों ही प्रिंट हो गया आपका ये अभी एरे के अंदर। लेकिन अगर आपको तीनों को या तीनों को अलग अलग प्रिंट करना है, जैसे पहले तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में पास करिए, यानी कि कंसोल डॉट लॉग में पास करिए इस चीज को। तो अभी देखिए क्या होगा, रिलोड करिए जरा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके जाएंगे कंसोल में। ये देखिए एरे आया आपका, यानी कि इसका प्रोटोटाइप क्या है, एक एरे है। इसका लेंथ क्या है, 3 है। इसमें 3 डेटा है, जस्ट फोर कोड, आलोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों डेटा है। आप तीनों में डेटा को अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आलोक कुमार को प्रिंट करना है तो देखिए इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 1 है, यानी कि जो जो इसका इंडेक्सिंग नंबर है दोस्तों वो 1 है। तो अगर आपको आलोक कुमार को प्रिंट करना है तो यहाँ पर 1 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। कैसे, आप चाहें तो अलर्ट में भी लिख दे, यहाँ पर अलर्ट में इस तरीके से डिफाइन करिए जरा, यानी कि एक्स का इस तरीके से, और फिर से 1 इंडेक्स को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको एरे ब्रैकेट देना है फिर से, और यहाँ पर 1 इंडेक्स डाल देना है। तो अब क्या होगा, अलर्ट में आपका सिर्फ ये आलोक कुमार प्रिंट हो जाएगा। देखिए जरा रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए आलोक कुमार प्रिंट हो गया अलर्ट में, यानी कि इस तरीके से अलर्ट में आलोक कुमार प्रिंट हो गया। तो आपको मल्टीपल डेटा
यानी कि मल्टीपल डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की फैसिलिटी देता है एरे। अलग अलग इंडेक्स पे वो ऑटोमेटिक स्टोर करता जाएगा, बस आपको कॉमा से सेपरेट करते जाना है अपने डेटा को। यानी कि यहाँ से लाकर यहाँ तक एक डेटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा डेटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा डेटा है। तो पहले उस यानी कि पहला जो डेटा है उसके बाद आपको दूसरा डेटा कुछ डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर आपको कॉमा का सिंबल दे देना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कॉमा यूज कर लेना है। अगर सपोज करो आपने कॉमा नहीं लगाया, इसके बीच में यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, ये देखिए मैं कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ पर इस पे देता हूँ खाली। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अब जो है रिलोड करेंगे आप, तो देखिए अनूप कुमार आएगा, यानी कि वन इंडेक्स को आपने प्रिंट किया है, अनूप कुमार आएगा। और ये देखिए जरा, जीरो पे जस्ट फोर कोड और आलोक कुमार दोनों ही स्टोर हो गए। तो आपको अगर आलोक कुमार और अगर आप आलोक कुमार को अब एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है? जीरो है। तो देखिए अब अगर आप प्रिंट करते हो तो दोनों ही आएगा, यानी कि जस्ट फोर कोड आलोक कुमार दोनों आएगा। लेकिन यही आलोक कुमार अगर आपका दूसरे इंडेक्स पे होता तो यहाँ पर जरा फिर से सिंगल कोड का करिए और कॉमा लगा के सिंगल कोड इस तरीके से लगा दीजिए। तो अब क्या होगा? आपने सेपरेट कर दिया, यानी कि इसको अलग इंडेक्स पे डाल दिया, इसको आपने अलग इंडेक्स पे डाल दिया। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर अगर आप रिलोड करेंगे तो देखिए जस्ट फोर कोड प्रिंट होगा, क्योंकि आपने जीरो इंडेक्स को प्रिंट किया है। अगर आप वन इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो आलोक कुमार आएगा। अगर आपने टू इंडेक्स को प्रिंट किया तो अनूप कुमार आएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना है आपको, डेटा प्रिंट करना होगा या डेटा निकालना होगा अरे के अंदर से, तो आपको जो है इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करके डेटा निकालना है। यानी कि इंडेक्सिंग नंबर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जीरो वन, यानी कि यहाँ पर आपको डेटा प्रिंट करना था, किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर आपको प्रिंट करना है तो इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पर देंगे। अगर आपको पूरा एरे ही प्रिंट करना है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक्स को ही प्रिंट कर दी तो आपका जो पूरा एरे है वो ही प्रिंट हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए इसमें तीनों ही डेटा यहाँ पर कॉमा से सेपरेटेड है। ये देखिए यहाँ पर जस्ट फोर कोड, उसके बाद जो है कॉमा लगाया गया, उसके बाद आलोक कुमार, उसके बाद कॉमा लगाया गया और यहाँ पर अनूप कुमार। तो तीनों ही डेटा क्या है? कॉमा से सेपरेटेड है। यानी कि यहाँ पर ये जब कॉमा से सेपरेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एरे का रूप है। ठीक है, यहाँ पर आप भी देख लीजिए जरा कंसोल में, इसका प्रोटोटाइप क्या है? एरे है। ठीक है, एरे है। यहाँ पर जीरो से लेकर के टू इंडेक्स तक डेटा स्टोर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थ्री है। यहाँ पर देखिए थ्री लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो लेंथ थ्री होगा, बट आपका जो डेटा है यानी कि जो इंडेक्सिंग नंबर होगा वो जीरो से स्टार्ट होने की वजह से टू तक ही जाएगा। तो जीरो वन टू, अगर यही चीज वन से स्टार्ट होता है यानी कि वन टू थ्री, तो यहाँ पर थ्री हो जाता है, लेकिन लेंथ इसका थ्री है। भले ही ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेंथ अलग होता है और इंडेक्सिंग नंबर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, लेंथ आपका थ्री दिखा रहा है, लेकिन जो इंडेक्सिंग नंबर है वो टू तक जाएगा, क्योंकि वो एरे कोई भी एरे होगा वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। यानी कि जितना भी एरे होता है आपका वो कभी भी जीरो से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने कुछ डेटा लिखा तो वो जीरो पे ही जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लें इसको वन पे नहीं भेज सकते हैं, अगर पहला जो डेटा होगा वो जीरो पे ही जाएगा। ठीक है, आप सपोज करो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे चलो एक स्पेस स्टोर कर देंगे इसके पहले, तो हमारा जो जस्ट फोर कोड है वो वन से वन पे चलाएगा। बिल्कुल आपका जीरो पे फिर से स्पेस स्टोर हो जाएगा। जरा रिलोड करिए, यहाँ पर मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर कंसोल पे जाके देखेंगे तो देखिए जीरो जीरो पे आपका स्पेस स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पेस भी स्टोर कर लेगा अगर आपने यहाँ पर स्पेस लगा दिया है तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप प्रोजेक्ट बनाते समय समझेंगे। तो फिलहाल आपको एरे बनाने आना चाहिए, यानी कि एरे इस तरीके से बनता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। और एरे का जो डेटा है, अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा प्रिंट करना है आपको, सपोज करो आपको वन इंडेक्स का डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको एरे का इंडेक्सिंग नंबर देना है वन, इस तरीके से। यानी कि प्रिंट करते समय भी आपको इंडेक्सिंग नंबर देना है। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है जस्ट फोर कोड इस तरीके से आ जाएगा। अब सपोज करो एरे के किसी भी इंडेक्स पे, यानी कि जैसे वन इंडेक्स यहाँ पर आलोक कुमार का है, इस पे अगर आपको कोई भी डेटा अपडेट करना है, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो एक्स का वन इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे, यानी कि एरे का वन इंडेक्स एक्सेस करेंगे और इसमें जो है डेटा असाइन कर दें। मैंने आलोक कुमार की जगह मैंने अहद, है ना, अहद अंसारी, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा लिख दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने टर्मिनेट करके रिलोड किया यहाँ पर, तो देखिए अब क्या होगा? इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो जहाँ पर आलोक कुमार लिखा था ना, वहीं पर क्या आ जाएगा? अब अहद अंसारी आ जाएगा। ये देखिए ना, वन इंडेक्स पे आपका अहद अंसारी आ गया, सॉरी जीरो इंडेक्स पे आपका स्पेस था, वन इंडेक्स पे आपका जस्ट फोर कोड था। तो देखिए यहाँ पर जस्ट फोर कोड की जगह पे अहद अंसारी आ गया, लेकिन यही चीज हम स्पेस हटा देते बीच से, यानी कि यहाँ से स्पेस हटा दें तो अब कहाँ जाएगा? वन इंडेक्स पे। यानी कि वन इंडेक्स पे अब ये रहा आपका आलोक कुमार, तो आलोक कुमार जहाँ रहा होगा वहीं पर आपका अहद कुमार यानी कि अहद अंसारी इस तरीके से चला जाएगा। तो कोई भी डेटा अगर आपको अपडेट करना है एरे के अंदर, तो इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करके आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे टेक्निक हैं, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरे में कुछ काम करने के लिए आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मिलते हैं दोस्तों, उसको हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट में काम करेंगे। फिलहाल आपको ऐसे बताया जा रहा है, वो भी बताया जाएगा, है ना। यहाँ पर दूसरे यानी कि थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि टू इंडेक्स पे अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है, मैंने सपोज करो टू इंडेक्स पे कोई नंबर डालना है, तो इस तरीके से डालेंगे, टू इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया इस तरीके से। यहाँ पर सॉरी टू इंडेक्स होगा,
है ना। अब क्या होगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो जो आपका यहाँ पर अनूप कुमार लिखा हुआ था उसके जगह पे यहाँ पर देखिए नंबर आ गया। ठीक है, तो कोई भी डेटा अपडेट करना है या निकालना है तो इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करके निकालेंगे, या आप इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करके आप अपडेट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अरे, यानी कि आपको अरे डिक्लेयर करना है तो आपको ये सिंबल याद रखना है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, इसी सिंबल के बीच में आपको अपने डेटा को रखना है। कभी भी एक्सेस करना है डेटा तो आपको सिंबल के रूप में इस वाले ब्रैकेट का यूज करना है, और इसके बीच में आपको इंडेक्सिंग नंबर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अरे। एक और चीज आपको सीखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो भी जरा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने हटा दिया इस चीज को। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिक्लेयर करना है जावास्क्रिप्ट में, तो कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है। यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है इस तरीके से, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको जेसन नोटेशन भी बोलते हैं, यानी कि इस सिंबल को आप जेसन नोटेशन भी बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट का सिंबल बोल सकते हो। यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसी को ऑब्जेक्ट का सिंबल बोलते हैं। इसी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू आप डिक्लेयर करके आगे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे एक प्रॉपर्टी बनाई नेम नाम की, तो ऑब्जेक्ट का सिंबल सबसे पहले देख लीजिए आप लोग क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट। यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इसी कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यानी कि कर्ली ब्रैकेट का सिंबल यहाँ पर देना है इस तरीके से, और कर्ली ब्रैकेट के सिंबल के अंदर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट करनी है। तो जैसे मैंने नेम नाम का एक प्रॉपर्टी सेट किया, इसका जो वैल्यू हो जाएगा, मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जस्ट फॉर कोड लिखिए। तो नेम नाम का एक प्रॉपर्टी सेट हुआ और यहाँ पर वैल्यू आ गया जस्ट फॉर कोड। सपोज करो आपको कॉमा देना है, दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है रोल नंबर नाम की, तो रोल नाम का मैंने स्टोर किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। तो जो न्यूमेरिक डेटा है उसको आप चाहे तो सिंगल कोट या डुअल कोट से लॉक करें, या आप नहीं भी लॉक करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर जो न्यूमेरिक डेटा है अगर आपने उसको सिंगल कोट या डुअल कोट से लॉक नहीं किया है तो इसमें कोई भी इशू नहीं आएगी। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पर मैंने नेम नाम का एक प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर मैंने रोल नाम का प्रॉपर्टी सेट किया। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको या तो क्या कांस्टेंट बना लीजिए या तो लेट बना लीजिए, तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जरा लेट नाम से, और यहाँ पर मैंने ओबीजे इस नाम से मैंने यहाँ या तो डेटा ही कर लीजिए इसको और इक्वल टू का सिंबल दीजिए। तो देखिए क्या होगा, अब इस डेटा को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बस इसको इन दोनों को एक्सेस करने की, यानी कि जो नंबर है या ये जो स्ट्रिंग डेटा है, इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको की मिलेगा, इस वाले की का यूज करना है। तो इसको की या प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो दोनों चीजें आप बोल सकते हो, इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, आप इसको की भी बोल सकते हो। तो अगर आपको जस्ट फॉर कोड को एक्सेस करना है तो इस वाले की को एक्सेस करेंगे, अगर आपको नंबर को एक्सेस करना है तो आपको इस वाले की को एक्सेस करना होगा, यानी कि जो रोल नंबर वाला की है उसको। तो जरा कंसोल डॉट लॉग में पास करिए। अगर आपने इसी कंसोल डॉट लॉग में पूरा डेटा पास कर दिया, यानी कि डेटा अगर आपने पास कर दिया, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो देखिए क्या होगा। अभी रिलोड करिए जरा, रिलोड कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आया, ये देखिए ना। और ये इसका प्रोटोटाइप देख लीजिए जरा, प्रोटोटाइप से आपको पता चलता है ये किस तरीके का डेटा है। जैसे अभी तक अरे आ रहा था, अब इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रोटोटाइप में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नेम में नेम है, यानी कि जस्ट फॉर कोड, और रोल में रोल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए अरे का सॉरी अरे का सिंबल नहीं है ये आपका ऑब्जेक्ट का सिंबल है। ये देखिए ऑब्जेक्ट का सिंबल है ना, इस तरीके से। तो इसको अगर हमें डेटा को यानी कि रोल नंबर को प्रिंट करना है तो डेटा के अंदर से आप इस से डॉट लगाकर रोल को एक्सेस कर लेंगे। यानी कि डेटा डॉट रोल अगर आपने लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस से आ गया। अगर आपको डेटा के अंदर से नेम प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेम आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना है आपको, किसी भी डेटा को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है, यानी कि सॉरी अपने की का नाम देना है। तो ये की हो गया और ये भी आपका की हो गया। इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, यानी कि इसको प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी यानी कि जैसे इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, यानी कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आपका डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इसी के अंदर से अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो नेम नाम का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएगी, नेम नाम की जो की लगाएगी, उसको अगर आपने एक्सेस कर लिया तो इस वाले डेटा को आप प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, रिलोड करेंगे जरा, इस तरीके से देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो गया। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे मैंने डीओबी ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये जो डीओबी है उसको मैंने इस से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे यहाँ पर, और डीओबी के बाद आप यहाँ पर रोल मतलब ईमेल ले लीजिए जरा, तो ईमेल लिख देंगे यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया just@gmail.com, ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हो, फिलहाल ऐसे मैंने लिख दिया है। तो ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, आप लोग ये मत समझ लेना कि ये मेरा ईमेल आईडी ये फेक है, ऐसे मैंने डमी ईमेल दिया है। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी अगर आपको देखनी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि जो यूट्यूब में मेरे चैनल है ना उसमें मिल जाएगा, या तो मेरी ईमेल आईडी है just4codeservice@gmail.com, है ना, just4codeservice@gmail.com, ये मेरी पर्सनल ईमेल है।
देखिए मैंने यहाँ पर ईमेल दिया, अब मुझे ईमेल को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, ईमेल, यानी कि जो ईमेल नाम की प्रॉपर्टी है, ईमेल नाम की जो की है उसको लिखेंगे तो आपका ईमेल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्रिंट हो गया। लेकिन यही चीज देखिए दोस्तों, ये तो एक स्टूडेंट की डेटा थी। सपोज करो जस्ट फोर कोड नाम का कोई स्टूडेंट है, या मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अनूप कर देता हूँ जरा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं anup@gmail.com कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो अब क्या है, ये एक यानी कि एक स्टूडेंट की डेटा है, तो आपने इस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में रखा, या अनूप नाम का ऑब्जेक्ट बना लीजिए इस तरीके से, और अनूप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से यहाँ पर क्या करिए, ईमेल को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल भी ईमेल, तो अभी भी क्या होगा, यहाँ पर ईमेल आपका एक्सेस होता रहेगा anup@gmail.com। ये तो अनूप से रिलेटेड डेटा था। यानी कि अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट की डेटा रखना है, अभी तो ये अनूप का हो गया, आप सपोज करो आपको यहाँ पर जो है अहद का भी रखना है, आलोक का भी रखना है, और यहाँ पर जो है अ, और भी डेटा रखना है, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा रखना है, 10-15 स्टूडेंट के डेटा रखना है, तो क्या करेंगे आप, 10-15 ऑब्जेक्ट बना देंगे इस तरीके से। लेट लेट आलोक इस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज रख देंगे, यानी कि इस तरीके से। तो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, यानी कि मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो इसका भी फैसिलिटी है। यहाँ पर आलोक लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 बाकी बस सेम रखता हूँ, यहाँ पर ईमेल चेंज कर देता हूँ, alok@gmail.com कर देता हूँ। यानी कि अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो क्या आप मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट बना देंगे इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इसे मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सुमन किया, यानी कि सुमन का डेटा है ये, और यहाँ पर मैं सुमन कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं suman@gmail.com कर देता हूँ, बस ऐसे ही। तो अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखने हैं, यानी कि आलोक से रिलेटेड, अनूप से रिलेटेड रिकॉर्ड ये हो गया, आलोक से रिलेटेड रिकॉर्ड ये हो गया, सुमन से रिलेटेड रिकॉर्ड ये हो गया, तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड रखने हैं, अब यहाँ पर देखिए अगर आपको सुमन का डेटा एक्सेस करना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा सुमन, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा सुमन डॉट ईमेल, तो अब आपका सुमन का ईमेल आ जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो आप हमेशा याद रखें आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि आपका एरे बनेगा पहले, उसके बाद उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो जरा हटाइए। अब देखिए अगर आप चाह रहे हो कि सुमन का आपने ईमेल एक्सेस कर लिया, अब अनूप का एक्सेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अनूप को देना होगा इस तरीके से। तो लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक ही वेरिएबल हो आपका कोई, यानी कि जैसे डेटा नाम का कोई वेरिएबल हो, उसके अंदर से हम चाहें तो सुमन का एक्सेस कर लें, हम चाहें तो अनूप का एक्सेस कर लें, और हम चाहें तो आलोक का एक्सेस कर लें। ठीक है, यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम, अभी तो छोटा कोड है तो आप सोच रहे होंगे चलो हम इससे एक्सेस कर लेंगे, लेकिन बड़े कोड में जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन होंगे, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के डेटा होंगे, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो वहां पर आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही काम आएगा। इसलिए इसको हटाइए। अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाने सीख गया, यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, तो कैसे उसको स्टोर करेंगे, जरा इसको हटा दीजिए। मैंने रिमूव कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड है किसी भी डेटा के, तो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करेंगे और डेटा को हम स्टोर करते हुए चले जाएंगे, यानी कि हम लोग एरे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैंने एक कांस्टेंट बनाया गया जरा डेटा के नाम से, इस तरीके मैंने डेटा के नाम से कांस्टेंट बना लिया, और यहाँ पर क्या करूंगा, एरे का सिंबल देना है सबसे पहले। अब इसके अंदर डेटा आपको स्टोर करना होता था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से डेटे थे ना डेटा, तो ये नॉर्मल डेटा था। अब हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो आप ऑब्जेक्ट का सिंबल दीजिए। जैसे अभी आप एंटर कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इस तरीके से, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये 0 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने नेम लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आलोक कुमार। आलोक कुमार इसमें नेम डाल दिया, कॉमा देंगे, डीओबी इसका लिख देंगे, या रोल नंबर लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, कॉमा देंगे। आप इसका जो है मतलब ईमेल लिख दीजिए, तो ईमेल नाम का प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और यहाँ पर मैंने alok@gmail.com, बस 3 ही प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, बाकी रहने देता हूँ। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, आप कंट्रोल सी करिए, और यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग में जरा प्रिंट करिए इसको। तो डेटा को मैं अगर प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में, तो देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है ये। एक बार आइए जरा, रिलोड करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए नेम, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसमें आलोक है, यानी कि नेम आलोक है, ईमेल आपका आलोक कुमार है, और नेम आपका आलोक कुमार है, ईमेल रोल नंबर आपका 1 2 3 4 है इस तरीके से, यानी कि ईमेल आपका alok@gmail.com है। यानी कि आलोक से रिलेटेड जो डेटा है वो 1 इंडेक्स पे आ गया, अगर 0 इंडेक्स पे आ गया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर देखिए 0 इंडेक्स लिखा हुआ, और इस पे जो है एक ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है आपका। ठीक है, अगर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर करना होगा, तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, यानी कि जो आपका ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं फिर से नेम नाम का ही प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनूप कुमार। मैंने अनूप लिख दिया, और यहाँ पर कुमार भी लिख देता हूँ। चलिए, यहाँ पर कॉमा देंगे, रोल लिखेंगे, यानी कि रोल नंबर सेट करने के लिए रोल नंबर, और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने रोल नंबर सेट किया। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ इस तरीके से, कॉमा देंगे,
यहाँ पर और एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे ईमेल नाम की, और यहाँ पर ईमेल भी सेट कर देंगे। तो मैं anup@gmail.com यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पर डेटा प्रिंट कर रहे हो कंसोल डॉट लॉग में, तो अब क्या होगा, रिलोड करिए जरा, इसमें दो डेटा जाएगा, दो ऑब्जेक्ट जाएगा, ये देखिए ना। जीरो इंडेक्स पे आलोक से रिलेटेड डेटा है और वन इंडेक्स पे अनूप से रिलेटेड डेटा है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, तो जीरो से इंडेक्स पे आपका आलोक, अगर आपको आलोक को एक्सेस करना है तो जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे, अगर आपको अनूप को एक्सेस करना है तो वन इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, एक और ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद आपको फिर से ऑब्जेक्ट का सिंबल देना है और फिर से नेम, उसके बाद जो है यहाँ पर सुमन मैंने लिखा इस तरीके से, सुमन, कॉमा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने रोल लिखा इस तरीके से, और रोल नंबर मैंने डाल दिया 3 इस तरीके से। उसके बाद कॉमा देंगे और ईमेल भी प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ईमेल सेट किया और suman@gmail.com मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इंडेक्स पे जाएगा, पूरा डेटा मैं प्रिंट कर रहा हूँ। रिलोड करके देखिए, 3 एरे आया, यानी कि एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा और तीसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। तो तीनों अलग अलग डेटा स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें वो सब अलग अलग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा, और यहाँ पर ये सब डेटा जो है अलग अलग स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अनूप से रिलेटेड डेटा एक्सेस करना है, सपोज करो, यानी कि सिर्फ आपको अनूप को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर एरे का कौन सा इंडेक्स एक्सेस करेंगे, वन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग में डेटा पास करें, बस यहाँ पर एरे का वन इंडेक्स अगर आपने एक्सेस कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ अनूप का डेटा आएगा इस तरीके से। अब सपोज करो अनूप के अंदर से सिर्फ आपको ईमेल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपने अनूप का डेटा एक्सेस किया, उसके अंदर डॉट ईमेल लगा दीजिए यहाँ पर, यानी कि जो ईमेल वाली प्रॉपर्टी उसको एक्सेस कर लीजिए डॉट लगा के। तो अब क्या होगा, अनूप का सिर्फ ईमेल प्रिंट होगा, ये देखिए रिलोड करेंगे तो anup@gmail.com यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो सुमन का ईमेल प्रिंट करना है, तो बस यहाँ पर आपको टू इंडेक्स देना होगा इस तरीके से, और सुमन का ईमेल जो है प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए suman@gmail.com आ गया। सपोज करो आलोक का ईमेल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर बस आपको वन इंडेक्स, जीरो इंडेक्स देना है, और जीरो इंडेक्स पे जिसका भी डेटा होगा, ईमेल नाम का प्रॉपर्टी जो भी सेट होगी उसमें, वो देखिए यहाँ पर डेटा आ जाएगा, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग नंबर सबसे पहले दे देंगे उस डेटा का जिसको आपको एक्सेस करना है, जिससे कि आपको सुमन का डेटा एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आ गया सुमन। अगर आपको एक और डेटा प्रिंट करना होता सुमन के साथ ईमेल भी, इनके नेम को भी प्रिंट करना होता, तो यहाँ पर नेम लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट किया मैंने, टू इंडेक्स को ही एक्सेस किया और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है। रिलोड करेंगे तो देखिए suman@gmail.com और सुमन यहाँ पर नेम भी आ गया। इसी के साथ साथ अगर आपको रोल नंबर भी प्रिंट करना होता, यहाँ पर कॉपी करते और यहाँ पर बस आपको रोल प्रिंट कर देते, तो आपका जो रोल नंबर है वो भी प्रिंट हो जाता अलग से। रिलोड करिए जरा, ये देखिए है ना। तो 3 सुमन और @gmail.com इस तरीके से प्रिंट हो गई चीजें। ये तीनों चीजें आप एक ही वेरिएबल में प्रिंट कर सकते हो, यानी कि आपको मल्टीपल बार कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जैसे कि पहले आप सुमन प्रिंट करना चाह रहे हो, तो कंट्रोल भी कर दो, कॉमा दे दो, तो पहले आपका सुमन प्रिंट होगा, उसके बाद जो है ईमेल प्रिंट होगा। जरा देखिए रिलोड करके, ये देखिए ना, पहले सुमन आया, उसके बाद suman@gmail.com आया, उसके बाद कॉमा दीजिए। अगर आपको रोल नंबर प्रिंट करना तो यहाँ पर फिर से लिखिए कॉमा देके, और यहाँ पर रोल नंबर को भी एक्सेस कर लीजिए। तो अब क्या होगा, पहले सुमन आएगा, उसके बाद ईमेल आएगा, उसके बाद आपका रोल नंबर भी आ जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से आ गया। तो आप चाहें तो एक ही कंसोल डॉट लॉग पास करो और तीनों डेटा प्रिंट कर दो। अगर आपको सिर्फ तीनों ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो तीनों का सबसे पहले देखिए, पहले तो 0 वाले का आलोक आ जाएगा, यानी कि 1 वाले का क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, और 2 वाले का रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। रिलोड करिए जा, ये देखिए ना, आलोक कुमार आया, anup@gmail.com आया, और थर्ड वाले का इंडेक्सिंग, यानी कि आपका वो आ गया रोल नंबर, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डेटा चाहिए, तो यहाँ पर पूरा आप डेटा प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि कंसोल डॉलॉग में डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2। तो अब तीनों ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। ये देखिए तीनों ही ऑब्जेक्ट सिर्फ आए, आपका एरे नहीं आए। सपोज करो आपको एरे प्रिंट करना होता पूरा, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डेटा प्रिंट कर देंगे तो पूरा पूरा एरे आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से रिलोड करेंगे, देखिए पूरा एरे इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर से किसी भी प्रॉपर्टी को आप अलग से एक्सेस कर सकते हो, बस आपको इंडेक्सिंग नंबर का ध्यान रखना है और उसके अंदर से प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेना है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आपका बनता है। पहले तो एरे का सिंबल लेना होता है, उसके बाद आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम नहीं होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई भी नाम नहीं होगा। नाम भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं दे सकते हो आप। यहाँ पर इसके अंदर भी एरे बना सकते हो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे बना सकते हो आप, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से बना सकते हो। तो ये सब चीजें आप आगे सीखोगे, अगर नीड पड़ी तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस तरीके से बना के प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इस तरीके से बना के मुझे भेजना है। मिनिमम आपको 10 रिकॉर्ड बनाने हैं और टास्क के रूप में आपको उसको भेजना है। तो मैंने क्लास में समझा दिया था क्या करना है टास्क के रूप में। तो मैंने मेनली आपको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें 10 रिकॉर्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड है, आपका 10 रिकॉर्ड होगा, बस इसी को आपको भेज देना है। मैं कंसोल में चेक कर लूंगा, या आप चाहें तो पेज पे ही शो करके मुझे भेज देना,
मैं देख लूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।